हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का एक नया टॉपिक में। और आज का हमारा एक नया टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि पेपर में पूछा ही जाता है भाई। तो टॉपिक बताने से पहले मैं यह आशा कर रहा हूं कि आप लोगों का पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रहा होगा। हाँ या ना में भी कमेंट करना। अच्छे से चल रहा है तो हाँ, नहीं तो नहीं। लेकिन नहीं में क्यों नहीं? क्योंकि मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से चले। और आप लोगों के मैं लगातार निरंतर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ भाई यूट्यूब पर। और अगर नहीं देख रहे हो तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, ए टू जेड क्रमशः पूर्ण तरीके से क्या डाला हुआ है भाई, तो वीडियो जो है अपलोडेड है। ठीक, तो उसी प्रकार से आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक। अब है आप लोगों के लिए भी टॉपिक का नाम नर-नष्ट समीकरण, जो कि पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। नर-नष्ट समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण उत्पन्न कीजिए, या फिर अगर ये नहीं आएगा तो इसी के अंतर्गत कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई, ये सबको पता है कि नहीं? तो और न्यूमेरिकल के साथ साथ इसमें जो इसके जो समीकरण होते हैं, तो समीकरण में प्रत्येक जो छोटे छोटे उसमें क्या होते हैं भाई, कुछ शब्द दिए रहते हैं और उसी शब्द को किस नाम से जाना जाता है ये भी पूछा जाता है भाई। ठीक, तो देर नहीं करते हैं, मैं आप लोग एक छोटा सा पहले चित्र के इसको समझाने का प्रयास करूंगा भाई, है कि नहीं? आप लोग भी हल्का सा ध्यान देना, क्योंकि आप लोग एकदम कंफर्म ध्यान तो देते नहीं हो, मेरे को पता है। एकदम इधर उधर देखते रहते हो, इधर उधर ना देखते हुए ध्यान को एक तरफ केंद्रित करो। और स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। देखिए, हम सबको पता है कि हम लोग जानते हैं भाई, कोई एक हम लोग क्या लेते हैं, कोई द्रव या विलयन लेते हैं और विलयन पर ही क्या लगाए रखते हैं भाई, इलेक्ट्रोड लगाए रखते हैं। क्या लगाते हैं? तो इलेक्ट्रोड लगाते हैं और इस इलेक्ट्रोड को कुछ बाह्य परिपथ के द्वारा जोड़ देते हैं, है कि नहीं? तो जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है ये हमारा हो गया भाई क्या, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड में कुछ क्या हो जाते हैं भाई, सतह पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं, बोल सकते हैं जम जाते हैं, बोल सकते हैं चिपक जाते हैं, जिसको बोला जाता है भाई विभव। ठीक, तो इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग ई से व्यक्त किए थे। और इसी में एक शब्द अब हम लोगों ने और पढ़ा था, 25 डिग्री सेल्सियस ताप व एक वायुमंडलीय एटीएम दाब के लिए हम लोग एक क्या शब्द यूज किए थे, उसे बोला गया था भाई मानक इलेक्ट्रोड विभव। याद होगा तो भाई आप लोग को क्या बोले थे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव का भी मैंने परिभाषा जस्ट पिछले वीडियो में बता चुका हूं भाई। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अगर नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको यहां पर तैयारी करते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को किससे व्यक्त किए थे, ई नॉट से व्यक्त किए थे, है कि नहीं? तो बोला जाता है कि किसी सेल में या फिर किसी भी समीकरण में, ठीक, क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं भाई नर-नष्ट समीकरण। तो नर-नष्ट कोई दूसरा तीसरा नाम नहीं है, कोई एक वैज्ञानिक है, उसने आया और आने के साथ साथ ये जो हमारा पदार्थ होता है इलेक्ट्रोड और मानक इलेक्ट्रोड के मध्य में क्या करा भाई, कुछ संबंध बतलाया। और संबंध बतलाने के लिए उसने एक क्या दिया भाई, एक समीकरण दिया। क्या दिया? एक समीकरण दिया। और उसी के आधार पर इसका नाम ही पड़ गया भाई क्या, तो नर-नष्ट समीकरण। क्या पढ़ा है? तो नर-नष्ट समीकरण पढ़ा है। तो उसी को आज हम लोग क्या करते हैं भाई, इसका परिभाषा देखेंगे। परिभाषा देखने के साथ साथ इसका हम लोग आज क्या करेंगे भाई, समीकरण का निर्माण करेंगे। ठीक, तो ध्यान को एकत्रित करते हुए इधर हम लोग पहले इसका क्या लिख लेते हैं भाई, नर-नष्ट समीकरण एक्चुअली में होता क्या है, इसको लिख लेते हैं भाई। तो देखो मैंने क्या बताया कि उसके अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण को ही बोला गया है नर-नष्ट समीकरण। क्या बोला हमने कि इलेक्ट्रोड विभव, देखो इसको पहले बोल सकते हैं फिर इसको पहले बोल सकते हो, एक ही मतलब है। तो इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध बतलाने वाले समीकरण को बोला गया है नर-नष्ट समीकरण। ठीक, तो पहले इसका हम लोग क्या लिख लेते हैं भाई, परिभाषा। तो क्या लिखेंगे, जब किसी इलेक्ट्रोड विभव
इलेक्ट्रोड विभव को किससे व्यक्त करते हैं भाई? केवल ई से व्यक्त करते हैं, है कि नहीं? तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? ई नॉट से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो क्या बोलेंगे? जब किसी इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण को, संबंध बताने वाले समीकरण, उसे क्या कहते हैं भाई? समीकरण को नरनष्ट समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो नरनष्ट समीकरण कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया भाई एक हमारा नॉर्मल परिभाषा, जो कि 1 नंबर या 2 नंबर का चांस बनता है। इसमें इसका हम लोग अभी नीचे में उत्पन्न कराएंगे क्या भाई? इसका एक समीकरण का निर्माण करेंगे। ठीक, तो जैसे कि हमको पता है ऑक्सीकरण अपचन ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं कि नहीं? तो मान लेते हैं कि जो नरनष्ट समीकरण है उसके लिए एक अभिक्रिया लागू होता है भाई, और वह अभिक्रिया क्या है? Mn प्लस Ne इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है भाई? आगे जाकर के M एक सॉलिड स्टेट में आता है ना भाई? इसी अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? नरनष्ट समीकरण ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? यही अभिक्रिया हो तो, या फिर इसी अभिक्रिया के लिए भी लिख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं यही अभिक्रिया हो तो, यही अभिक्रिया के लिए लिख लेते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे भाई? सर्वप्रथम कि जो हमारा Mn प्लस है, कहने का मतलब कि जो M जो हमारा एक धातु है, वह N क्या है भाई? एक प्रकार से हम इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया है? पहले किसी को दे करके बैठा था, इसको किसी ने लौटाया है वही N इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या हो गया? उसका हिसाब बराबर हो गया। तो इसी अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या उत्पन्न करेंगे भाई? नरनष्ट समीकरण उत्पन्न करेंगे। तब फिर क्या हो जाएगा भाई? देखेंगे यहां से, तो जो हमारा E इज इक्वल टू, देखो ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, E बराबर ई नॉट माइनस आर टी बटे एफ एन। देखो एन यहां पर रहेगा भाई क्या? स्मॉल। ठीक, लॉग ई रहेगा ना यहाँ पर, लॉग ई। उसके बाद फिर यहां पर एक मायने रखेगा भाई, देखो ऊपर में रहेगा नॉर्मल धातु और नीचे में रहेगा भाई धातु आयन सांद्रता। तो सांद्रता को सबको पता है किस में रहता है भाई? बड़ा ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं, है कि नहीं? और धातु आयन मतलब उसके ऊपर क्या है भाई? एक इन प्लस आवेश है, इसलिए उसको आयन के रूप में बोला गया है। ठीक, ये हो जाता है भाई। तो ये हमारा एक हो जाता है छोटा सा नरनष्ट समीकरण। लेकिन जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो अगर आप लोगों को पता ही तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा लॉग ई का जो वैल्यू होता है कि नहीं, वो रहता है भाई 2.303 लॉग 10। ये किसका वैल्यू है भाई? तो लॉग ई का वैल्यू है कि नहीं? तो हम लोग लॉग ई के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं भाई? इसको रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? जैसे हम इसके आगे बढ़ेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा? ये ई नॉट माइनस, तो ये वाला वैल्यू को हम लोग ऊपर में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई? 2.303 आर टी पूरे का बटा एफ एन, सॉरी एन हमारा क्या रहेगा भाई? स्मॉल में रहेगा। और क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? इंटू लॉग 10। साथ ही साथ रहेगा भाई यहाँ पर क्या? ऊपर में हमारा आ जाएगा एम और नीचे में सांद्रता के साथ हमारा आ जाएगा एम एन प्लस। तो एक हमारा हो जाता है भाई यही वाला एक नरनष्ट समीकरण। अगर आप लोग यहां तक लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है,
लेकिन अगर न्यूमेरिकल वाला अगर हमको नष्ट समीकरण चाहिए, है कि नहीं, न्यूमेरिकल कहने मतलब बाय द वे अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए न्यूमेरिकल के लिए एक अलग नष्ट समीकरण उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर r का अलग वैल्यू रहेगा, t का अलग, f का अलग, n का अलग, तो ये सभी वैल्यू को ना एक साथ रख करके आगे डायरेक्ट बना दिया जाता है। जैसे कि इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो जो हमारा हो जाता है वैल्यू, जैसे कि अगर हम ध्यान देंगे, चूंकि जो 2.303 और क्या भाई अपना ये आर टी बटे जो यहाँ पर अपना एफ है, इसके बराबर क्या होता है भाई, तो इसके बराबर एक वैल्यू होता है। और वो वैल्यू कहाँ से आता है सर, तो आर का मान रखेंगे, टी का मान रखेंगे, एफ का मान रखेंगे, तो ये सब का मान रखेंगे तो गुणा भाग होगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है। उससे अच्छा है 2 पॉइंट को इसमें याद कर लेना भाई। तो इसका बराबर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है भाई, 0.0591 होता है भाई। क्या होता है, तो 0.0591 होता है। तो हम लोग इनके स्थान पर इतना वैल्यू तो हम रख ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, यह हमारा E बराबर क्या हो जाएगा भाई, E0 माइनस इन सब के स्थान पर कितना आ जाएगा भाई, 0.0591 पूरे का बटा क्या आ जाएगा भाई हमारा, स्मॉल n आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर log 10 हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और हमको याद रखना है भाई कि m के स्थान पर, इसके स्थान पर बच्चों, तो m बराबर कितना लेते हैं भाई, मान लेते हैं 1 है। तो फिर यही क्या हो जाएगा भाई, 1 बटी क्या हो जाएगा भाई, धातु आयन की सांद्रता, सांद्रता मतलब हो जाता है भाई बड़ा वाला ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा भाई। तो जो आप लोग के जो न्यूमेरिकल के जो फॉर्मूला यूज होगा भाई, वो कौन सा फॉर्मूला होगा भाई, तो यही होगा। और फॉर्मूला क्या है, E बराबर E0 माइनस 0.0591 बटे n log 10 1 बटे m की घात n प्लस, है कि नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, सांद्रता, सॉरी सांद्रता बोल रहे हैं, नरनष्ट समीकरण। देखो अगर आप लोग यहां तक लिखते हो पेपर में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आ गया न्यूमेरिकल नरनष्ट समीकरण से, तो नरनष्ट समीकरण से न्यूमेरिकल आएगा तो अंतिम में इसी न्यूमेरिकल अर्थात इसी फार्मूले पर मान को रखना होता है भाई। ठीक, तो ये क्या होता है भाई, और यही क्या है भाई हमारा नरनष्ट समीकरण है। यही क्या है, यही नरनष्ट समीकरण है। ठीक, अब देखो इसी में एक और टर्न आता है भाई, और वो टर्न क्या है, बाय द वे अगर हमारा क्वेश्चन दे दिया गया है ऑक्सीकरण और अपचयन वाला, क्या दे दिया गया है, ऑक्सीकरण और अपचयन, मैं इसको मिटा रहा हूं ना, है कि नहीं भाई, इससे हमारा कोई काम नहीं है। ठीक, ये अगर बाय द वे हमारा क्वेश्चन कैसा आ गया है भाई, अगर न्यूमेरिकल आता है, एक आ जाता है ऑक्सीकरण वाला, और इसी में रहेगा अपचयन। कहने का मतलब अगर दोनों का वैल्यू दे दिया गया है तो उसके लिए भाई एक अलग फॉर्मूला बनेगा, और वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, यहीं से आएगा वो भी, E बराबर E0 माइनस 0.0591 बटे n इंटू log 10, उसके बाद फिर ये 1 बटे m की घात n प्लस है, वहां पर हो जाएगा भाई अपचयन माइनस ऑक्सीकरण। ये हो जाता है भाई। ये किस लिए है, अगर बाय द वे ऑक्सीकरण और अपचयन अगर दिया गया है किसमें, तो अगर क्वेश्चन में दिया गया है तब का कंडीशन है।
ठीक, अब देखो ई नॉट सेल का वैल्यू तो आप लोगों को निकालते पता ही होगा। यहां तक हो गया हमारा न्यूमेरिकल के लिए भी सूत्र और मेन हमारा नर्नस्ट समीकरण। लेकिन नर्नस्ट समीकरण के साथ साथ अगर प्रत्येक संकेत का नामांकन भी कीजिए, ऐसा अगर बाय द वे प्रश्न में दिया है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ई क्या होता है भाई, ई नॉट क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है, एफ एन, और ये एम की घात एन प्लस, ये सब क्या होता है, इसको भी हमको लिखना पड़ेगा भाई। देखो यही सब को हम लिखने के लिए मैं नीचे यहां पर लिख रहा हूं, जहां एम बराबर क्या है भाई, तो ये हमारा है इलेक्ट्रोड विभव। उसके बाद फिर क्या हो जाता है भाई, सॉरी ई नहीं है भाई, ये ई है ना, ये ई एम लिख दिया था, बोला ई हूं लेकिन लिखा गया था एम, उसके लिए सॉरी। ठीक, उसके बाद फिर क्या है भाई, ये ई नॉट क्या है भाई, हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है भाई, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और देखो भाई इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्यों, क्योंकि जैसे न्यूमेरिकल प्रश्न आएगा तो न्यूमेरिकल में हमको पता होना चाहिए कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू कितना है और मानक इलेक्ट्रोड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। अगर नहीं पता तो हम कैसे जानेंगे भाई, है कि नहीं भाई। पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है भाई, है कि नहीं, तभी तो हम जान पाएंगे ना कि इसमें ऐसा बीमारी था, इसमें ऐसा, इसलिए इसका क्या हुआ भाई, मृत्यु हुआ। ठीक, तो इसके बाद फिर हमारा क्या बन जाता है भाई, आर। तो आर बराबर क्या होता है भाई, आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हो इसको बोलते हैं भाई क्या, गैस नियतांक बोल देते हैं। और क्या है यहीं पर टी, तो टी मतलब तो सब लोग जानते हो भाई, ताप बोल देते हैं, या फिर इसी को बोल देते हैं परम ताप, परम परम सुंदरी, सुने हो कि नहीं गाना, है कि नहीं। और यहाँ पर क्या है भाई, एफ है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, आप लोग इसे ध्यान में पढ़े हो भाई, फैराडे। और यहां पर दिया है तो ये हो जाएगा भाई फैराडे नियतांक, या फिर इसी को बोलते हैं भाई स्थिरांक। उसके बाद क्या है भाई, एन है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये, है कि नहीं। और क्या बच गया हमारा, यहाँ पर एम बच गया। तो एम क्या है भाई, हमारा एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं, यह क्या है, धातु है, मेटल है। और जो हमारा एम एन की घात प्लस जो है वो क्या है भाई, तो धातु आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता है भाई। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी नामों को जानना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है सर, क्योंकि यही सब आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल में काम देगा भाई, है कि नहीं। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा, नर्नस्ट समीकरण किसे कहते हैं। नर्नस्ट समीकरण के लिए हम लोग उसका क्या उत्पन्न किए भाई, उसका समीकरण उत्पन्न किए। मेन इंपॉर्टेंट ये भी होता है, ये भी होता है, साथ ही साथ ये भी है भाई, है कि नहीं। आप लोग ई नॉट बराबर आप लोग पढ़े होंगे भाई, मैं आप लोगों को बताया भी हूं कि ई नॉट बराबर एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं उसको बता देता हूं भाई, ई नॉट बराबर क्या होता है भाई, आप लोगों को पता है, ई नॉट कैथोड हम लोगों ने बताया था, उसके बाद माइनस किए थे, उसके बाद फिर ई नॉट एनोड बताया था। ठीक, ये ई नॉट कैथोड, इसको पहचानने का तरीका कैसे है कि कैथोड पर क्या आएगा कि एनोड पर क्या आएगा। कैथोड पर हमेशा अपचयन आता है, कैसे आता है बता रहा हूं मैं, और इसके ऊपर ऑक्सीकरण। ठीक, देखो इसको पहचानने का तरीका एकदम बेसिक है, आप लोग एक शब्द ट्रिक याद रखना, LOAN, ऐसे पढ़ोगे तो इसको लोन पढ़ोगे, है कि नहीं। देखो ये ए एन है, तो ए एन को याद रखना भाई एनोड, क्या याद रखना, ए एन को एनोड। और एनोड में क्या होता है, तो ओ से याद रख लेना भाई ऑक्सीडेशन।
और ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोल लेते हैं भाई, तो ऑक्सीकरण बोलते हैं। अब जो बच्चे अंत तक वीडियो को देखेंगे उसको अच्छे समझ में आएगा। कई बच्चे होते क्या है, बस थोड़ा देर के लिए देखे फिर तुरंत विलुप्त, फिर उसको फिर दिक्कत जाएगा, है कि नहीं। तो जो बच्चे बहुत देर तक, कहने का मतलब अंत तक देखे हैं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ उसको यह भी सीख मिल गया कि इसको पहचानेंगे कैसे। और बात आता है यहाँ पास, तो यहाँ पास ऊपर में अपचयन रखेंगे कि नीचे में अपचयन लिखेंगे, ये कंफ्यूजन करेगा कि नहीं। तो देखो इसके लिए भी ट्रिक है भाई। आपको पता है अनार क्या आम क्या, कहने मतलब हिंदी वर्णमाला में अ पहले आता है फिर आ आता है कि नहीं। तो अ पहले आता है तो अ को ऊपर में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यह पहले आता है। और आ को नीचे में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यह अ के बाद आता है भाई, है कि नहीं। देखो मैंने पहला ट्रिक क्या बताया, इसको लिख लेना भाई, नोट्स प्रिपेयर करोगे तो। लोन ऐसे शब्द लिखना, लोन में अंतिम दो ए एन को देखना, ए एन से याद रखना एनोड, और एनोड में क्या होता है, ओ अर्थात हो जाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अर्थात हो जाता है ऑक्सीकरण। और जब एनोड में ऑक्सीकरण होता है तो एक शब्द आप लोग और जानते हो, दूसरा इलेक्ट्रोड का नाम होता है कैथोड। क्या होता है भाई, कैथोड। तो कैथोड में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा भाई, अपचयन हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो ये एक ट्रिक है। दूसरा ट्रिक मैंने बताया कि अनार के आम के आम में क्या होता है भाई, जो अ होता है वो पहले आता है, इसलिए क्या हो जाएगा भैया, ऊपर में हो जाएगा, और आ बाद में आता है इसलिए वह नीचे में हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह था भाई। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो कंटिन्यू इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। आशा करता हूं कि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है, नहीं आया है, बिना कमेंट किए, वीडियो को लाइक भी ना किए, और अगर नए हो मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्यों, क्योंकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नया नया वीडियो अपलोड यूट्यूब पर करता रहता हूं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो अच्छे से जाकर के देखो। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और अगर क्रमबद्ध चाहिए आप लोग को वीडियो, तो वीडियो जो आप लोग का चैनल के प्लेलिस्ट में पहले से अपलोडेड है भाई। लेक्चर नंबर 1 से लेकर के जितना भी लेक्चर हो रहा है, हर एक यूनिट में अलग अलग यूनिट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना है। केवल सामने का थंबनेल देखिए, अंदाजा करके आप लोग को हर एक चीज मिल जाएगा। ठीक, मिलते हैं फिर आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो, नया टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए, खूब मन लगा कर पढ़िए।